ठीक हो गया जी। ये आपका है जी सेक्शन सी के सूट फॉर फोरक्लेयर, सूट फॉर सेल, सूट फॉर रिडम्पशन। कहाँ पे फाइल किया जाएगा? कोई मॉर्गेज की प्रॉपर्टी का, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का या चार्ज का। ठीक है। अब ये वर्ड एक इस्तेमाल हुआ है चार्ज। चार्ज क्या होता है? ये चार्ज क्या होता है? चार्ज आपका है कोई इसका पीछे हम पढ़े लैंड रेवेन्यू एक्ट में। लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 है। ठीक है। वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है इनकम्बरेंस। ठीक है। इनकम्बरेंस का मतलब बताता है कि इनकम्बरेंस मींस चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। चार्ज के आगे चार्ज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेवेन्यू कोई के। लेन देन या कोई आपका कोई ओब्लिगेशन ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है। ये चार्ज क्या है? ओब्लिगेशन ऑन प्रॉपर्टी, ओब्लिगेशन ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है। वो भी आपका चार्ज, इसका भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। सपोज के ओब्लिगेशन ऑन प्रॉपर्टी क्या है कि ओब्लिगेशन चार्ज, चार्ज क्या है कि सपोज के जो मैडम मैडम नायला साहबा ने 1 एकड़ मैडम अरीशा साहबा को दिया है, ये इन्होंने पहले पहले 2000 आपका ये तो इनको तो दिया है 2018 में। ठीक है। इससे पहले इससे पहले ये एकड़ किसके 1 एकड़ किसके पास था? ये एक 2017 को ये बैंक के पास था। ठीक है। बैंक के पास था और बैंक से इन्होंने अभी 50 बैंक वालों को 50,000 देना है। ठीक है। बैंक वालों को 50,000 देना है। तो ये जो बैंक वालों का 50,000 होगा, ये क्या है? ये चार्ज है। ये चार्ज है प्रॉपर्टी का। ये चार्ज है उस प्रॉपर्टी का। तो इस चार्ज का भी आप दावा कर सकते हैं इन केस ऑफ मॉर्गेज आर चार्ज। मॉर्गेज आर चार्ज के चार्ज मीन कोई प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ओब्लिगेशन है, उस प्रॉपर्टी वो कोई सी कहीं पे आपने लीज पे दी हुई थी, कहीं पे आपने मॉर्गेज पे दी हुई थी, उससे जो बकाया आपने किसी पार्टी को देने हैं, तो वो क्या है? वो चार्ज है। उसका दावा कहाँ पे होगा? उसका दावा भी वहीं पे होगा जो 3 चीजें हमने बताई हैं। कहाँ पे? जहाँ पे आपका ये है कि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है। या जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अराउज हुई है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। आगे हम रिजाइड का पढ़ेंगे। तो रिजाइड का भी उन्होंने रिजाइड सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे। तो वो बताता है 20 सबसेक्शन 2, वो रिजाइड का बताता है कि जी वो टेम्परेरी भी हो सकती है, मतलब परमानेंट भी हो सकती है, और टेम्परेरी भी हो सकती है। ये दोनों में सेंस में आएगा, परमानेंट और टेम्पोरेरी। ठीक है। ये टेम्पोरेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है मैडम, आपका ये हमने लिखा था कि ये सपोज के मैडम ये अरीशा साहबा ये टेम्परेरी रिजाइड कर सकती हैं गुजरांवाला, या आर्ज परमानेंट भी हो सकती हैं। या आगे वो बात करता है कैरी बिजनेस। ठीक है। कैरी बिजनेस का क्या है? कैरी बिजनेस का मतलब है कि वो कोई उधर उनकी टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल है। ठीक है। वो टेक्सटाइल मिल्स का उधर कर रही हैं, या उनका कोई फूड इंडस्ट्री है। ठीक है। या उनका कोई आपका शूज़ का कोई कारोबार है। तो वो गुजरांवाला में हो सकता है, या फिर वो गुजरांवाला में वो वकालत कर रही है, गुजरांवाला में वो वकालत कर रही है। ठीक है। तो ये वो चीज़ें बता रहे हैं कि जहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब मैं क्रक्स बताऊंगा तो आपको डिटेल के साथ पता चल जाएगा कि कहता है कि जी सूट फॉर फोरक्लेयर, सूट फॉर रिडम्पशन, सूट फॉर सेल। ये उन जगहों पे हो सकता है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या जहाँ पे काज ऑफ एक्शन होली और पार्शली राइज हुआ है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। ठीक है। जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या आपका जहाँ पे वो यहाँ पे वो आपका बिजनेस कैरी करता है। ठीक है। जहाँ पे वो बिजनेस कैरी करता है, या जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे वो काम करता है, वर्क फॉर बिजनेस, जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं प्रॉपर ये केसेस। ठीक है। ये आप वहाँ पे कर सकते हैं।
सिंपली है। इसमें यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। तो सर पिटिशनर सर अपने घर में यानी अपनी जहाँ पर रहता है सर उधर नहीं केस कर सकता? वहां पे कर सकता है, वहां पे सपोज के प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या वो बना वजह बना दे, वजह सर अनाद नहीं सर वजह प्रॉपर्टी वजह अनाद बना दे कि जी वजह अनाद यहाँ पे मुल्तान में हुई है, अदील अहमद मुल्तान में रहते हैं, तो वो अदील अहमद कह दें कि जी ये जो हमारी मॉर्गेज डीड लिखा गया था ये मुल्तान में लिखा गया है, और मुल्तान में ही मैंने उनको कहा कि जी ये मेरा प्रॉपर्टी वापस करें 1 एकड़, वो नहीं किया, तो वजाहत कहाँ पे बनी? मुल्तान में, तो मुल्तान में सूट फाइल कर दें, कर सकते हैं। 3 के लिए आपके जी पास ऑप्शन है, जहां मर्जी कर दें, 3-4 सिचुएशन है। ठीक हो गया जी। आगे जी आपका सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट। जी मैडम, जिनके माइक आना है वो कर ली, माइक आप कर दें। यार ठीक हो गया जी। आगे आपका आ जाता है जी, हम पढ़ें सेक्शन 16, उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हमें जो बताया गया था कि आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में सूट फाइल कहाँ पे हो सकता है? अगर सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, तो वहाँ पे होगा जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी। आपका सूट है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन का, तो वहाँ पे होगा जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी। इसी तरह आपका सूट है फोरक्लियर आपका सेल या डम्पशन का, तो वहाँ पे होगा जहाँ पे आपकी जो है वो प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी, या जहाँ पे आपका काज ऑफ एक्शन रोज हुई है, या जहाँ पे आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या वर्क फॉर गेन करता है, या बिजनेस को कैरी करता है, वहाँ पे हो सकता है। अब चौथी चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि जी आपकी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट। ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, के हम डेक्लरेशन का सूट फाइल करते हैं। ठीक है, डेक्लरेशन का सूट हम फाइल करते हैं, तो डेक्लरेशन का सूट कहाँ पे होता है? डेक्लरेशन का सूट वहाँ पे होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं कि कहाँ पे सिचुएट करती हैं, मैं वैसे आपको कोई एक सूट दिखा देता हूँ, सूट फॉर पार्टीशन। तो लास्ट में हम वो बताते हैं कि जी ये मैं लास्ट पैरा पढ़ाऊँ, ये है कि वो कहता है कि जी देखें, ये तो काज ऑफ एक्शन है, ये जुरिसडिक्शन है। जुरिसडिक्शन के लिए वो बता रहा है कि दैट दिस प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, मतलब सूट प्रॉपर्टी सिचुएट इन लाहौर, और काज ऑफ एक्शन accrued एट लाहौर, एंड पार्टीज रिजाइड एट लाहौर। ठीक है, hence the civil court Lahore has jurisdiction to try the suit and adjudicate the matter। तो वो बता रहा है कि जी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट करिए, ये लाहौर में। ये मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि ये आपका है कि जी हम बताते हैं सूट में कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करते हैं, इस तरह सूट पर डिटर्मिनेशन डेक्लरेशन है, तो डेक्लरेशन का सूट भी हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो डिक्लेरेशन का सूट भी हम वहीं पे करते हैं। ठीक हो गया।
सीधा सीधा है, आगे आपका आ जाता है फाइल सूट फाइल वेयर सूट फाइल वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है जी कंपनसेशन फॉर रॉन्ग। ठीक है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू प्रॉपर्टी और ये इस पे मैंने एक साइटेशन भी लिखाई थी आपको कि कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कौन से दावे होते हैं? कंपनसेशन रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कौन से होते हैं? ये आपका होता है कि जी कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है कि जी जो आप एक आपकी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेस पास करता है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेस पास करता है या कोई नाजंस करता है। ठीक है, तो उनके लिए आपका जो होगा वो सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग होगा, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग होगा। और वो वहाँ पे वो आपका कहाँ पे होगा? वो आपका वहीं पे होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है या जहाँ पे प्रॉपर्टी काज ऑफ एक्शन रोज हुई है। ये एक साइटेशन है, कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट 24 है। हाँ, क्लास अप्लाई टू अफेक्टिंग नेचर दी। अब ये है आपका 24, इस पे एक साइटेशन है AIR 1922 बॉम्बे 188। अब कहता है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग से मुराद क्या ले रहा है? कंपनसेशन फॉर रॉन्ग से मुराद वो ले रहा है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग से मुराद ले रहा है द क्लास ऑल रॉन्ग ऑफ सिविल नेचर इफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज ट्रेसपास और नाजंस etc. Suit must be instituted where the within the local limits of whose jurisdiction property is situate। तो वहाँ वो वहाँ दावा वहाँ पे किया जाएगा वहाँ पे प्रॉपर्टी जहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल सिचुएट करेगी। सूट फॉर कंपनसेशन लाइक इसमें वो बता रहा है लाइक लाइक ट्रेसपास, लाइक ट्रेसपास या आपका नॉजेंस का नॉइजेंस का या नॉइजेंस। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाएगा? वेयर फाइल सूट फाइल वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएट, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पे ये किया जाएगा। ये आपकी साइटेशन भी है AIR 1992 मुंबई 188। ये बता रहा है 90 आपका ई क्लास। और आगे क्लास है F, आगे क्लास है F, आगे क्लास F क्या कहती है? कहता है फॉर द प्रॉपर्टी for the recovery of movable property actually under distraint or attachment, डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रेन है या अटैच करती है मतलब अटैच हो गई है, ठीक है, तो उसकी उसका दावा कहाँ पे किया जाएगा? वो कहता है वी मूव वेयर मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन स्टेट एंड बिलोंगिंग टू अ पर्सन विद इन द लोकल jurisdiction, attachment of civil court of such foreign state local limits has no jurisdiction deal to movable property। ठीक है, ये आपका कहता है कि जी अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए हम सूट वहां पे फाइल करेंगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है, ये पीछे हमने सारे पढ़े थे। ठीक है, सारे पढ़े थे सारे वो जो आपने हमने पढ़ा है, मतलब आपका क्लास A टू E, क्लास A टू F। ठीक है, ये कहाँ ये सारे कहाँ पे होंगे? शैल बी इंस्टीट्यूटेड, शैल बी इंस्टीट्यूटेड
कहाँ पे? shall be instituted in the code where the local limits of whose jurisdiction property is situate. कहाँ पे? जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ठीक है। सूट्स of class A to F shall be instituted where the property situate. एक पहली कंडीशन है कि ये जो पीछे हमने पढ़े है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर फोल्क्लेयर, सूट फॉर सेल, सूट फॉर रिडम्पशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर कंपनसेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या एफ है सूट फॉर आपका रिस्ट्रेन सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, ठीक है। ऐसे सारे सूट्स कहाँ पे फाइल किए जाएंगे? सूट पे फाइल किए जाएंगे वेयर दी प्रॉपर्टी इज सिचुएट, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ठीक हो गया एक। या इन केस का क्लास सी का हमने जो पढ़ा था, एट अ प्लेस वेयर दी काज ऑफ होली आर पार्शली अराइज, ठीक है। होली आर पार्शली अराइज, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा और भी रहता है इसमें प्रोवाइजो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे एक और प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग ऑफ कंपनसेशन फॉर रॉन्ग या इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड on the behalf of defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, shall be instituted either in court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in case of suit preferred C, where property is wholly or partially arise, या where the defendant wholly मतलब actually or voluntarily reside या carry business या personally work for gain. Property means property situate in पाकिस्तान, प्रॉपर्टी का मतलब सिचुएट इन पाकिस्तान, ये बता रहा है सेक्शन 16। ये बेहतरीन आपका मतलब अगर आप नोट कर रहे हैं ये रजिस्टर पे कहीं पे, तो ये बेहतरीन आपके पास है असाइनमेंट, ये आपका काम, ठीक हो गया। चले आगे आपका है जी सेक्शन 17। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैडम। सर ये जो पॉइंट डी है ना, डिक्लेरेशन आप फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एनी और एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट, इसमें आपने एग्जांपल दी कि डिक्लेरेशन का सोर्स, सर काइंडली थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। देखिए मैडम कि मैं आपको बताता हूँ कि हम डिक्लेरेशन के सूट कौन से करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन आप की तरह है, ये डी क्या ये इसमें आपका सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स आ सकता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स, ये आ सकता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ declaration of suit for declaration of any right, मतलब suit for declaration and cancellation का हम सूट फाइल करते हैं, cancellation of any document, ठीक है। ये आ जाता है, ठीक है। या सूट फॉर डिक्लेरेशन, हम कोई चीज डिक्लेयर करवाने जाए के लिए, जैसे अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है तो वो भी हम सूट फॉर डिक्लेरेशन करते हैं कि जी हमारा ये जो बर्थ डेट है ये गलत लिखी गई है, इसको सही वो जो गलत लिखी गई है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, और जो सही है उसको ऑर्डर किया जाए। चीज हम डिक्लेयर करवाते हैं, चीज हम डिक्लेरेशन का मतलब हम वो चीज
डिक्लेयर करवाते हैं हम, जो मतलब अगर बर्थ सर्टिफिकेट का से सूट मतलब कोई, हम कहते हैं कि जी ये जो डेट लिखी हुई है ये इसको डिक्लेयर कर जाए नल एंड वाइड बीइंग मेंशन इनकरेक्ट, कि ये गलत से मेंशन की गई है, नादरा ने इनको गलत मेंशन किया, तो इसको डिक्लेयर किया जाए इनकरेक्ट और ऑर्डर किया जाए फॉर के मतलब डायरेक्शन दी जाए नादरा वालों को कि वो हमारा सही शनाख्ती कार्ड इशू करें। तो ये क्या है, ये आपका सूट फॉर Declaration। डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन के और तो सर आपको मैं 1000 केस गिनवा सकता हूँ। जी सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का फिर यही होगा कि हम ये डिक्लेयर करवाएं कि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हमसे बिलोंग करती है, या क्या उसका ओरिजिनल ऑनर कौन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसकी कैसे एग्जांपल होगी? जी मैडम, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जी मैं कह रही हूँ कि डेक्लेरेशन का सूट रिलेटेड टू राइट और इंटरेस्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो उसकी बस कोई छोटी सी एग्जांपल दे दें, जैसे अक्सर आप बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। देखिए डेक्लेरेशन मैडम, देखें यही दावा होता है कि बहनों का जो है ना, बहनों का मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन से इंतकाल करवा देते हैं भाई अपने नाम, तो बहनें आ जाती हैं कोर्ट में, वो सूट फार डेक्लेरेशन करती हैं और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि एक तो हमें डिक्लेयर किया जाए कि जी हमारी ये प्रॉपर्टी, हमारा ये वालिद था, हम इस प्रॉपर्टी के शेयर होल्डर हैं, ये हमें जी डिक्लेयर ठीक किया है। जाए। वो अपने मतलब एफआरसी लेके आते हैं, एक तो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसमें लिखा होता है कि जी ये मिस ए है और इसके वालिद का नाम मिस्टर बी था, वो अपना रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश करती हैं। उसके बाद एफआरसी लेके आती हैं, तो कोर्ट को कहती हैं कि जी मैं मिस्टर ए की औलाद हूँ, मैं मेरे वालिद की 100 कनाल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मैं उसकी लीगल हेयर हूँ, मैं उसकी प्रॉपर्टी के मेरा शेयर बनता है, तो आप जो है मुझे इजाजत मतलब मुझे शेयर डिक्लेयर करें कि मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ, मतलब इस में क्या राइट रखती हूँ, और जो कैंसिल करें, जो पहले उन्होंने एक तमलीग करवा ली है उसको कैंसिल करें और मुझे शेयर दें। ये आपका कह रहा है, आपका इसमें यही मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होगा। ठीक है यस सर ठीक है। जी। देखें आपका मैं आपको यही डेक्लेरेशन पे मैं बताऊं कि वो बताता है सूट फॉर डेक्लेरेशन दैट विल इज फोर्जरी, सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, या सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट एन एग्रीमेंट टू लीज, सूट अंडर सेक्शन 36, ठीक है, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सारे आपके इसी क्लास डी में आ रही हैं। ठीक है, ये सारे क्लास डी में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्लास डी में आ रहे हैं। जी सर ठीक है। सर इसमें एक पर्सनल डिसोबीडियंस है, उसका बस सिर्फ मतलब बता दें, पर्सनल डिसोबीडियंस मींस। ये कहाँ पे पड़ा है ये मैडम, ला के हम उस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि रिमांड का सीपीसी में कुछ और मीनिंग है, सिविल कोड में, और सीआरपीसी में कुछ और है। तो आप ओबीडियंस, नहीं नहीं सर। पर्सनल ओबीडियंस, सर जहां पे अभी उसकी पर्सनल हाजिरी जरूरी है, ये मतलब उसका थ्रू इज पर्सनल ओबीडियंस बी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन द कोर्ट, जहां पे वो ही डिफेंडेंट जहां पे वो रहता है वहां पे उसकी ओबीडियंस हो। कहाँ पे पढ़ा है मैडम ये आपने? सर यही प्रोवाइडेड एड में है, सर ये अभी जो आपने प्राइस में नहीं बताया प्रोवाइडेड एड उसमें सर, है। प्रोवाइडेड एड में सर यही जो नीचे पड़ा है वो कोड्स ऊपर भी आएंगे। उसका वही मतलब है कि a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court, ये वाला इसी प्रोवाइड।
ये है पर्सनल, ये है कि वेयर लीव्स कैन बी sought entirely obtained through as a personal obedience, ठीक है, be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। वही है कि जो वहाँ पे मतलब जो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो भी उसमें हो जाएगा। जो रिलीफ उसका मतलब इनकी पर्सनल कैपेसिटी में बनता है उस रिलीफ का भी दावा वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक हो गया। मैडम इकरा साहब आप मैसेज कर रही हैं कि जी मैं रेडी हूँ, और जो सर मैम ने आज टेस्ट लेना है ना असल में। वो टेस्ट का ही मैसेज कर रही हैं बार बार आपको। जी वो भी क्लास के दौरान उन्होंने ग्रुप में भी किया था कि आप सब प्रिपेयर हैं सर, हालांकि 10 मीडियम्स है बस। चलें चलें ठीक हो गया। चलें जी, आपका ये सेक्शन 16 है जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें सेक्शन 2 मिनट है। सेक्शन 17 का मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सेक्शन 17 क्या चले सर पढ़ा, चले सर पढ़ा दें। चलें कल भी इसको कर लेंगे, थोड़ा ओवरव्यू ले लें आप। ठीक है, जी चले। सेक्शन 17 कहता है कि जी एक प्रॉपर्टी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मतलब एक कोर्ट से ज्यादा कोर्ट्स में वो लाई कर रही है। ठीक है, तो वो कहाँ पे उसका सूट किया जाएगा, वो उसका सूट हर जगह हर उस जगह पे किया जाएगा जहाँ पे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। सपोज के अयाज साहब हैं, अयाज साहब की प्रॉपर्टी मतलब अयाज साहब की 2 मुरबा प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ मतलब कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान में, कुछ पड़ी है लाहौर में, कुछ पड़ी है कसूर में। ठीक हो गया। और उन प्रॉपर्टीज उन 2 मुरबा में मतलब अयाज साहब ने 2 एकड़ मुल्तान से, 2 एकड़ लाहौर से, 2 एकड़ कसूर से एग्रीमेंट टू सेल किया है मिस नायला साहबा के साथ। मिस नायला साहबा ने 2-2 एकड़ 6 एकड़ खरीदी है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब एयाज साहब मुकर गए हैं, ये इनको प्रॉपर्टी नहीं देते, वो प्रॉपर्टी डिफरेंट एरियाज पे सिचुएट कर रही है। तो मिस नायला साहबा वो हर मतलब जो चाहें तो मुल्तान में सूट फाइल कर दें, चाहें तो वो आपका कसूर में कर दें, चाहें तो लाहौर में कर दें। ये बताता है 17 ये सेक्शन 17 बताता है। ठीक है, इनको एनी और डिटेल के साथ तो हम डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये सेक्शन 17 है। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछ सकते हैं। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। सर पर्सनल ओबीडियंस को हम ये कह सकते हैं कि बाय फिजिकल अपीयरेंस? नहीं नहीं वो नहीं है, वो फिजिकल अपीयरेंस तो आपका उसमें आ जाता है CRPC में से। अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। चलें क्लास का टाइम एंड हो गया है, तो अब इंशाल्लाह क्लास लेते हैं उसकी। मैं तो आज काफ़ी पढ़ाना चाहता था, यानी काफ़ी फिर हम नेक्स्ट वीक से आगे पढ़ेंगे। तो कल हमारी क्लास होगी प्रेमचंद एक्ट की। प्रेमचंद एक्ट कल ही हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इंग्लिश की क्लास लेते हैं।